तमिलनाडु विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। दक्षिण के इस राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच तय माना जा रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है, लेकिन मामला डीएमके गठबंधन में फंस गया था क्योंकि कांग्रेस 30 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ गई थी। पार्टी का कहना था कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उसे अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, लेकिन अब डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन में कांग्रेस को मिली कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में 2016 में डीएमके सत्ता हासिल करने से चूक गया था और तमिलनाडु में 3 दशक बाद कोई सरकार दोबारा चुनकर सत्ता में पहुंच गई थी, लेकिन इस बार डीएमके अपनी रणनीति में कोई चूक नहीं चाहता। डीएमके ने इस बार वाम दलों को भी गठबंधन में शामिल किया है, साथ ही कांग्रेस को भी अपने पाले में रखने में कामयाब रही है। शुरुआत से कांग्रेस 40 सीटों पर दावा कर रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि पार्टी 30 से कम सीटों पर गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि सम्मानजनक समझौते के लिए कांग्रेस को 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि डीएमके ने कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। लेकिन अब कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। डीएमके की ओर से कांग्रेस को 25 विधानसभा सीटों के साथ ही एक लोकसभा सीट भी दी गई है। दरअसल कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और डीएमके गठबंधन की ओर से इस सीट पर अब कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। शनिवार देर रात डीएमके चीफ एम.के. स्टालिन के घर पर बैठक में गठबंधन को लेकर आखिरी फैसला लिया गया। इस बैठक में तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव और तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी भी मौजूद थे। कांग्रेस के अलावा इस गठबंधन में शामिल सीपीआई के लिए भी डीएमके ने 6 सीटें छोड़ी है। डीएमके गठबंधन में कुल 6 दल शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीआई, आईयूएमएल, एमएमके शामिल है। तमिलनाडु की 234 सीटों में से डीएमके 175 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है और इसी रणनीति के तहत उसने सीटों का बंटवारा किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।